क्या आप जानते हैं कि कुंभ केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का ऐसा अद्भुत पर्व है, जो हमें आस्था, अध्यात्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। ये वही कुंभ है, जिसकी गूंज केवल भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देती है। महाकुंभ, अर्धकुंभ और सिंगस्थ कुंभ की पवित्रता को समझना एक जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। तो आइए, इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ चलें, जहां हम जानेंगे कुंभ की महिमा, इसकी पौराणिकता और इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक अनुभव है। कुंभ का महत्व और प्रकार, भारतीय संस्कृति का दिव्य पर्व। भारतीय संस्कृति का कुंभ पर्व एक ऐसा विशाल आयोजन है, जो धर्म, अध्यात्म और समाज का अद्वितीय संगम है। ये पर्व न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आइए, जानते हैं इस वीडियो में कुंभ पर्व के महत्व। कुंभ पर्व का परिचय। कुंभ पर्व का मूल अर्थ है घड़ा या कलश, जो भारतीय संस्कृति में अमृत और जीवन का प्रतीक है। ये पर्व उस दिव्य कथा से जुड़ा है, जिसमें देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया था। महत्व। कुंभ पर्व को मोक्ष की प्राप्ति का द्वार माना जाता है। यहाँ संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। कुंभ के प्रकार। महाकुंभ। महाकुंभ भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा और पवित्र पर्व है। ये हर 12 वर्षों में एक बार होता है। यह आयोजन केवल 4 प्रमुख स्थानों पर होता है। प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। विशेषताएं। करोड़ों श्रद्धालु इस अवसर पर संगम में स्नान करते हैं। प्रमुख संत, महात्मा और अखाड़े इस आयोजन में भाग लेते हैं। यहाँ धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक सभाएं आयोजित की जाती हैं। अर्धकुंभ। अर्धकुंभ महाकुंभ के बीच का आयोजन है। ये हर 6 वर्षों में होता है। स्थान, केवल प्रयागराज और हरिद्वार में। महत्व, इसे आधा कुंभ कहा जाता है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ हरिद्वार और प्रयागराज में 12 साल के चक्र में आयोजित होता है। ये कुंभ और महाकुंभ के बीच आता है। सिंगस्थ कुंभ। सिंगस्थ कुंभ विशेष रूप से उज्जैन में होता है, जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है। यह आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है। कुंभ की पौराणिक कथा। समुद्र मंथन की कथा। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश निकला, तो उसे लेकर गरुड़ ने आकाश में उड़ान भरी। रास्ते में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। कथा का संदेश। ये कथा हमें ये सिखाती है कि मोक्ष के लिए संघर्ष, समर्पण और धैर्य आवश्यक हैं। कुंभ स्नान का महत्व। पापों का नाश। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। ये पर्व मोक्ष का द्वार खोलता है। आध्यात्मिक ऊर्जा। कुंभ के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। कुंभ का वैज्ञानिक पहलू। कुंभ के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। नदियों का जल भी अधिक शुद्ध और औषधीय गुणों से युक्त होता है। स्नान से शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। कुंभ का आयोजन। कुंभ का आयोजन एक विशाल प्रक्रिया है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। अखाड़ों का आगमन। अखाड़े कुंभ के मुख्य आकर्षण होते हैं। शाही स्नान। साधु संतों का संगम में स्नान, जिसे शाही स्नान कहते हैं। प्रवचन और धार्मिक सभाएं। यहाँ अध्यात्म और धर्म पर आधारित कार्यक्रम आयोजित होते हैं। कुंभ का विश्व पर प्रभाव। कुंभ पर्व पूरी दुनिया के लिए भारतीय संस्कृति का परिचय है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
लाखों विदेशी पर्यटक कुंभ में भाग लेते हैं। ये भारतीय धर्म, योग और आध्यात्मिकता को प्रचारित करता है। महाकुंभ बनाम अर्धकुंभ। महाकुंभ हर 12 वर्षों में महत्व सबसे बड़ा पर्व। अर्धकुंभ हर 6 वर्षों में महत्वपूर्ण लेकिन छोटा पर्व। आयोजन का समय स्थान चारों स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। कुंभ में आस्था और आध्यात्मिकता। कुंभ पर्व भारतीय संस्कृति का दिल है। यहाँ आस्था, प्रेम और मानवता का संगम होता है। निष्कर्ष। कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और अध्यात्म का प्रतीक है। ये पर्व हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की याद दिलाता है। इसे देखना और समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, कुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों और हमारी आत्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में शुद्धता, आस्था और अध्यात्म का कितना महत्व है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर पाया हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हर कोई भारतीय संस्कृति की इस दिव्यता को समझ सके। आपका समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनमोल आध्यात्मिक अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ते रहें। जय गंगा माँ, जय भारतीय संस्कृति।